So circle is the locus of so many points. Circle is the locus of so many points. Circle is locus of so many points, which is equidistant from equidistant 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 from the same point. Equidistant from the same point. फिगर ड्रॉ कर देगा फिर इस फिगर को करते हैं सर्किल. ये लिखेगा है ना. नेक्स्ट पॉइंट इज नोन एज सेंटर. Fixed point is known as center, है ना. generally denoted by O. तुमको मैंने जे लेटर से डिनोट करना कर सकते हो, लेकिन जनरली O लेटर से डिनोट किया जाता है. generally denoted by O. देखो सर्कमफेरेंस, कल बताया था, ये जो बाउंड्री है इसको सर्कमफेरेंस कहते हैं. Circumference. देखो the boundary of the circle is called circumference. अगले चैप्टर में पढ़ने का होगा. सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr. लिख लो शॉर्ट में. The boundary of the circle is known as circumference. c बराबर 2πr. I का मान 5.7 और 3.14. R हो गया रेडियस. रेडियस लिखे दे दो. तो पाई डी भी होता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला. रेडियस, द लाइन ज्वाइनिंग सर्कमफेरेंस दिया ना. द बाउंड्री ऑफ द सर्किल इज नोन एज सर्कमफेरेंस, है ना. c बराबर 2πr, मतलब सर्कमफेरेंस बराबर 2πr या पाई d. पाई का वैल्यू 5.7 और 3.14 और यहाँ पे रेडियस d, यहाँ पे डायमीटर. रेडियस लिख दे दो. द लाइन ज्वाइनिंग, जो सेंटर दिख रहा है ना, सेंटर से किसी भी सर्किल के किसी पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को रेडियस कहते हैं, है ना. द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर, the line running from center to any point of the circuit, that line joining from the center to any point of the circuit is called radius. The line joining from the center to any point of the circuit is called radius. है ना. देखो रेडियस इज डिवाइडेड बाय r. रेडियस इज डिवाइडेड बाय स्मॉल r. लिखो रेडियस डिवाइडेड बाय स्मॉल r. जो बताया तो उसी को लिखा लो. इसे जगह छोड़ दो. देखो डायमीटर, डायमीटर 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 जगह छोड़ दो. इधर देखो डायमीटर. देखो द लाइन ज्वाइनिंग any two point on the circle, the line joining any two point on the circle on the circle, the line joining any two point on the circle which on the line joining any two point on the circle which must pass through the center, which must
वो सेंटर से जाना चाहिए, विच मस्ट पास थ्रू द सेंटर। मैंने दो ये सर्किल का एक पॉइंट, दो पॉइंट, दोनों पॉइंट मिला दें लेकिन सेंटर से जाए, उसे हम कहते हैं डायमीटर। देखा, द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑफ द सर्किल विच मस्ट पास थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर, इज कॉल्ड डायमीटर। देखो मैथमेटिकली d बराबर 2r, मैथमेटिकली d बराबर 2r, जहां d डायमीटर, दिया गया डायमीटर, r हो गया तुम्हारा रेडियस। अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर, r अगर 10 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना होगा 20 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 30 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर देखो कॉर्ड है, कॉर्ड हिंदी में जीवा कहते हैं उसे, कॉर्ड, कॉर्ड है ना, कॉर्ड में जीवा। देखो द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑफ द सर्किल, the line joining any two points on the circle, line joining any two points on the circle is called chord। सर्किल के किसी भी बिंदु पे किसी भी दो पॉइंट को मिला देंगे एक कॉर्ड हो जाएगा, है ना, सब कॉर्ड हो जाएगा, है ना, ऐसे ऐसे सब कॉर्ड है। सर्किल के किसी दो बिंदु को मिलना चाहिए, है ना। लिखे स्टार मार्क लिख दो, पॉइंट देके द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर। किसी भी सर्किल में उसका सबसे लंबा जो कॉर्ड होगा वो डायमीटर होगा उस सर्किल का। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर ऑफ द सर्किल, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। नीचे पॉइंट में देख लिखो, डायमीटर डिवाइड द सर्किल इनटू टू पार्ट्स, डायमीटर DIA, diameter divides the circle into two parts, diameter divides the circle into two parts, each part is called semicircle। ये diameter है, दो भाग में बांट रहा है, ऊपर वाला भी सेमी सर्किल, नीचे वाला भी सेमी सर्किल। प्रत्येक पार्ट को क्या बोलेंगे, सेमी सर्किल आर टू ब्रेक। diameter divides the circle into two parts, each part is called semi circle। अगला पॉइंट देख लिखो, कॉर्ड डिवाइड इन द सर्किल। ये जो कॉर्ड दिख रहा है, कहीं भी कॉर्ड ड्रॉ कर दिए, एक कॉर्ड, है ना, सर्किल में एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिए, इस सर्किल को दो भाग में बांटेगा, एक इधर वाला पार्ट, एक ऊपर, है ना। तो कॉर्ड भी सर्किल के दो भाग में पड़ता है। देखो कॉर्ड्स डिवाइड द सर्किल इनटू टू पार्ट्स, डिवाइड सर्किल इनटू टू पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट। दोनों पार्ट को सेगमेंट कहा जाता है, वृत्तखंड। ईच पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट, सेगमेंट, ठीक है ना। ठीक है, स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। स्मॉलर जो दोनों में जो छोटा होगा, है ना, स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट and larger part is called minor segment and larger part is called major segment, and larger part is called major segment। और देखो आर्क, ARC, आर्क में चाप, ARC, आर्क में चाप। देखो द कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस लगातार, CONTINUOUS, द कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्किल, इसमें टुकड़ा, द कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्किल, PIECE, यानी बहुत तरह गलती है, PIECE, कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्किल इज कॉल्ड आर्क, इज कॉल्ड आर्क। ठीक है, अब देखो सेक्टर, ACCTOR, सेक्टर। देखो द स्पेस और रीजन
SPAC स्पेस और रीजन REGION, ये वो रीजन में कारण होता है जी, REASON नहीं, REGION रीजन क्षेत्र, द स्पेस और रीजन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रेडियस, कंसेक्यूटिव में भी लगातार होता है, कंसेक्यूटिव रेडियस एंड आर्क, देखो ये द स्पेस और रीजन बिटवीन, देखो एक रेडियस, दो रेडियस और ये आर्क, ये तीनों के बीच में जो एरिया होगा ना उसी को हम सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में त्रिज्यखंड कहा जाता है, दो त्रिज्या के बीच में जो स्पेस है उसको त्रिज्यखंड कहा जाता है। इसमें भी देखो ये दो त्रिज्या के बीच में ये छोटा एरिया और ये भी तो दो त्रिज्या के बीच में है ना, ये त्रिज्या दो त्रिज्या के बीच में, ये आर के बीच में, तो ऊपर वाला जो पार्ट है उसको मेजर सेक्टर बोलेंगे और छोटा वाला को बोलेंगे माइनर सेक्टर। ठीक है, लिखा ना सेक्टर का परिभाषा, द एरिया स्पेस और रीजन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, है ना, कंसेक्यूटिव CONSECUTIV कंसेक्यूटिव रेडियस एंड आर्क इज कॉल्ड सेक्टर, इज कॉल्ड सेक्टर। देखो a smaller part is called minor sector, a smaller part is called minor sector. What is called minor sector? Called minor sector, and larger part is called major sector. और देखो tangent, स्पर्श रेखा, टेंजेंट स्पर्श रेखा, देखो एंड एक्सटर्नल लाइन, which touches छूना, स्पर्श करना, which touches the circle at only one point, and external line which touches the circle at only one point is called tangent, and external line which touches the circle at only one point is called tangent। ठीक है, ड्रॉ करो ये सर्किल और ये टेंजेंट, ये PA, ये इज द टेंजेंट। ठीक है, अब इसे पॉइंट देख लिखो, सिंस सर्किल हैव सो मेनी पॉइंट्स, since circle have so many points, so a circle had infinitely many tangents, है ना, फिगर ड्रॉ कर सकते हो, सर्किल बहुत सारे पॉइंट होगा, प्रत्येक पॉइंट पे एक टेंजेंट होगा, है ना, प्रत्येक सर्किल एक सर्किल का मनमाना टेंजेंट दिया जा सकता है। Because since circle have so many points, so a circle have infinitely many tangents। एक सर्किल के पास उसके जितने भी बिंदु हैं सभी बिंदु पे एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, सर्किल है ना, सो मेनी टेंजेंट। दूसरा पॉइंट लिखेगा, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, there are only from an external point there are only two TW2, from an external point there are only TW2 tangent can be drawn, there are only two tangent can be drawn to the circle, and both tangents are equal। From an external point लिखा ना, there are only two tangents can be drawn to the circle
एंड बोथ टेंजेंट, दोनों टेंजेंट मिल जाएंगे, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, ड्रॉ करने का इसको, है ना। ये जो पॉइंट है P, इस सर्किल में सिर्फ दो टेंजेंट मिल जाएंगे, PA एंड PB। लिखना है PA बराबर PB, दोनों टेंजेंट बराबर होंगे। किसी भी पॉइंट से इस सर्किल पे दो टेंजेंट मिल जाएंगे, दोनों टेंजेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। अब लोग अगला पॉइंट देखें बेटा, ये जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट सर्किल को जहां टच कर रहा है, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ, लिख लो, द पॉइंट एट विच tangent touch the circle, the point at which tangent touch the circle, the point at which tangent touch, touch में छूना, touch the circle is called point of contact. The point at which tangent touch the circle is called point of contact, स्पर्श बिंदु। ठीक है, देखो देयर आर, अगला पॉइंट देखें, देयर आर ओनली टू पैरेलल टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, टू पैरेलल टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, there are only two parallel tangent can be drawn on the circle which is parallel to another line, which is parallel to another line, है ना। देखो किस कोई भी एक सर्किल है, अगर कोई लाइन दे दिया जाए, इसके पहले से दो टेंजेंट की जाएगी यहाँ और ऐसे, ठीक है। और दोनों को दोनों बोथ टेंजेंट कहाँ होंगे, एक्सट्रीम पॉइंट पर, डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट पर। लिख लो, बोथ टेंजेंट्स आर एट द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द डायमीटर, है ना। पहला टेंजेंट दो ही की जाएंगे और दोनों को दोनों टेंजेंट के डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट पर होंगे। ठीक है, एक्सट्रीम, हाँ, सबसे बाहरी बिंदु, डायमीटर के सबसे बाहरी बिंदु पे होंगे, है ना। बोथ टेंजेंट्स आर एट एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द टेंजेंट, सॉरी डायमीटर, बोथ टेंजेंट्स आर एट द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द डायमीटर। क्वेश्चन में तुमको ऐसे ही किताब में दे देगा कि कितने टेंजेंट किए जाएंगे, है ना। तो देखो बेटा, एक ऐसे और एक ऐसे, लेकिन मैं खाली बोलूं कि किसी सर्किल में कितने पैरेलल टेंजेंट किए जाएंगे, तब क्या होगा, एक दो हुआ ना। लेकिन ऐसे भी तो खींच जा सकता है ना। लेकिन अगर इसी को हम ये बोल दें कि गिवन लाइन के अनुसार कितने पैरेलल टेंजेंट किए जाएंगे, तो सिर्फ दो ही हो जाएंगे, ताकि इसके पैरेलल फिर ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट, देखो, टेंजेंट ऑलवेज makes 90 degree with the radius of the circle। कोई भी टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है। टेंजेंट ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री विद द रेडियस ऑफ द सर्किल। इट्स मीन्स टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। इट मीन्स टेंजेंट इज perpendicular to the radius, और देखो सेकंड छेदक रेखा, सेकंड ACCANT, सेकंड छेदक रेखा। देखो, एन एक्सटर्नल लाइन which cuts the circle, कट्स के जगह पे इंटरसेक्ट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरसेक्ट, एंड एक्सटर्नल लाइन which cuts or intersects the circle at 2 points,
which cuts the circle at 2 points is called secant। ठीक है, ड्रॉ करते बेटा ऐसा है ना, P एक पॉइंट A पे कट गया B पे, here PAB is as secant। ठीक है, देखो ये बाहर का जो लाइन है सर्किल के अंदर से नहीं, बाहर से लाइन सर्किल दो जगह, एक पॉइंट ए पे कट कर रहा है, एक पे बी पे कट कर रहा है, सर्किल को दो जगह कट करना चाहिए कहीं भी, है ना, तो उसको हम कहेंगे सेकंड। तो यहाँ पे पी ए बी क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। देखो अब देखो सर्किल में बहुत सारे थ्योरम क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे, है ना, सर्किल के बहुत सारे थ्योरम क्लास 9 में पढ़ने का है, तो वो हम बताएंगे नहीं, सिर्फ हिंट देते हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में आ जाए, उसकी जरूरत 10 में नहीं है। 10 में अलग थ्योरम है, जो 9 में थ्योरम पढ़ लिया उस थ्योरम 10 में जरूरत, 10 में अलग थ्योरम है, लेकिन 9 वाला थ्योरम बताते हैं। देखो 9 में थ्योरम पढ़ाए होंगे, देखो क्लास में पहला, सर्किल में किसी कॉर्ड पर सेंटर के साथ जो सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस कॉर्ड को दो बराबर भागों पड़ता है। ठीक है, अगर ये 8 सेंटीमीटर है और ये सेंटर से कॉर्ड ये 4 हो जाएगा। ठीक है, पहला थ्योरम क्लास 9 में। दूसरा, अगर कोई लाइन जो सेंटर से खींचा गया, कोई लाइन सेंटर से जो खींचा गया किसी कॉर्ड पर, और अगर दोनों को बराबर बराबर भाग में बांटता है कॉर्ड को, तो परपेंडिकुलर होगा। और हम क्या बताए थे, अगर कोई कॉर्ड है, ये दो सेगमेंट हुआ, एक ऊपर का सेगमेंट और नहीं, अभी मैंने पढ़ा है कॉर्ड दो भागों में बांटता है, एक माइनर सेगमेंट और, तो एक ही सेगमेंट में बेटा, एक ही तरफ, ऐसा नहीं कि वो इधर है वो इधर, एक ही सेगमेंट कितने भी कोण बनाएंगे सेम कॉर्ड का तरफ सब बराबर हो जाएगा। क्या होंगे बराबर, मतलब अगर 30 डिग्री दिया है तो सब 30-30 हो जाएगा। तो किसी भी कॉर्ड के द्वारा सेम सेगमेंट में जितने भी कोन्स बनेंगे सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। 9 में सब 9 पढ़ने का, 10 में नहीं। अगला, अगर कोई कॉर्ड है, अगर कोई, तो इस कॉर्ड के द्वारा एक ही सेगमेंट, ये सेंटर पे जो कोण बन रहा है, क्या बन रहा है, सेंटर पे जो कोण बन रहा है, और इसी कॉर्ड का सर्किल पे जो कोण बन रहा है, तो सर्किल के पे बने कोण, बना कोण का डबल होगा सेंटर में बना कोण। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। सब थ्योरम क्लास 9 में पढ़ा चुका है, इसलिए रिमाइंड कर लो सब। ठीक है, एक कॉर्ड के द्वारा जो सर्किल पे कोण बनेगा एक ही सेगमेंट में बनेगी, अलग में नहीं। सेंटर पे बना कोण सर्किल बने कोण का डबल होगा, सर्किल बना कोण सेंटर बने कोण का आधा होगा। एनी प्रॉब्लम? अगला, साइक्लिक क्वाड्रेटर, इसमें जरूरत पड़ेगी, लिखो साइक्लिक क्वाड्रेटर, साइक्लिक CYC है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जरूरत पड़ सकती है। देखो द क्वाड्रिलेटरल, cyclic quadrilateral, the quadrilateral in which all the vertices, the quadrilateral in which all the vertices lie on the circuit, the quadrilateral in which all the vertices lie on the circuit is called cyclic quadrilateral. The quadrilateral in which all the vertices lie on the circle, the quadrilateral in which all the vertices lie on the circle is called cyclic quadrilateral, and these all 4 points is called concyclic points. देखो इधर इधर फोटो ड्रॉ कर लेना, ये 4 वर्टिस है ना, 1 वर्टिस, 2 वर्टिस, 3 वर्टिस, 4 वर्टिस, चारों जो है सर्किल पे लाई कर रहा है। Here ABCD is cyclic quadrilateral, और ये जो चारों पॉइंट्स हो गए बेटा, ये चारों पॉइंट को कौन साइक्लिक पॉइंट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, लिख दीजिए अभी, ABCD आर कौन साइक्लिक पॉइंट्स। ठीक है, इस पॉइंट देख लिखना, इन साइक्लिक quadrilateral sum of opposite angles is always 180 degree. In cyclic quadrilateral,
sum of opposite angles is 180, that is एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री और एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री। आमने सामने का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होगा। चारों कोई चार को पॉइंट में तुमको कॉन्साइक्लिक प्रूफ करना है तो ये प्रूफ करोगे, समझ गए बेटा। अगर तुमको कुछ प्रूफ कीजिए कि चार पॉइंट्स, कोई भी 4 पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक है तो उसे एक क्वाड्रेटर बनाओगे और आमने सामने का जोड़ क्या कर दोगे, 180 डिग्री कर दोगे तो सब प्रूफ हो जाएगा। ऊपर कैसा पॉइंट है, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स है। एक और पार्ट कॉन्सेंट्रिक सर्किल, कॉन्सेंट्रिक सर्किल इसकी जरूरत पड़ेगी। सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त लिखो। द सर्किल्स which have same center, but different radius, is called concentric circle. The circles which have the same center but different radius is called concentric circle. जैसे देखो एक सर्किल है, इसी सेंटर से एक और सर्किल, इस सेंटर से एक और सर्किल, सेंटर सब का ये है, रेडियस बढ़ाते जाना है। एक ऐसे खींच दिया फिर प्रकार का रुख बढ़ा दिया, ये समझा। पॉइंट एक जगह लेना है लेकिन जो प्रकार का जो कंपास का जो रुख है ना बढ़ा जाना है। तो सबका सर्किल का सेंटर सेम ही है लेकिन रेडियस कोई के 2 सेंटीमीटर, कोई के 4 सेंटीमीटर, कोई के 5 सेंटीमीटर। तो सभी सर्किल को कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। समझ में आया? साइक्लिक कोऑर्डिनेट में आपने सब क्या होगा बेटा? तो ये भी थ्योरम है, क्लास 9 में प्रूव कर दिया है, ठीक है। ये थ्योरम सब क्लास 9 का था, है ना। एक और कि अगर कोई सर्किल में 2 आर्क हो, एक आर्क AB और दूसरा आर्क CD, तो सेंटर पे दोनों कोण बराबर होगा बेटा। अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। इक्वल आर्क ऑलवेज मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है। ये सब क्लास 9 में ये सब थ्योरम तुमको हम पढ़ा दिए थे। अब आते हैं 10 का। देखो इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये 9 में था इसलिए बता दिए, से रिमाइंड करवा दिए। देखो थ्योरम नंबर 1, देखो there are only 2 tangent can be drawn, there are only 2 tangent can be drawn, there are only 2 tangent can be drawn from an external point, there are only 2 tangent can be drawn में खींचा जाना, DRAWN, there are only 2 tangent can be drawn from an external point, from an external point to the circle, and both tangents are equal, both tangents are equal। देखो मैं प्रूव करता हूँ, समझना इसको। बेटा एक सर्किल लिए, C एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से PA और PB 2 टैंजेंट खींचे जाएंगे। हमको साबित क्या करना है, दोनों टैंजेंट क्या है, बराबर। इसके लिए रचना करेंगे, सेंटर से O से मिलाया, OA और OB को मिलाया, ठीक है। अब देखो ये क्या है, OA को मिलाया, OB को मिलाया और OP को मिला दिया। अब देखो POA एंड POB में ये कॉमन है क्या, दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल में है। और क्या दिख रहा, ये जो लाइन है OP इस ट्रायंगल में भी है, सेम लाइन है तो सेम होगा। दूसरा ये जो OA क्या है, रेडियस है, OB क्या है, तो एक सर्किट के सभी रेडियस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों में क्या हो गया, और अभी लिखाया हूं मैं, जो मैं प्रूफ भी करूंगा, रेडियस टैंजेंट के साथ कितना एंगल बनाता है, तो ये भी 90 और ये भी, तो और एच से ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया।
क्वाड्रेटिक पढ़ा हो ना, क्लास 7 में पढ़ने का है, 9 में पढ़ने का है। 5 क्राइटेरिया, ए से साइड साइड साइड, ए से एस साइड एंगल साइड, ए एस एंगल एंगल साइड, ए से एंगल साइड एंगल, और एक आर एच एस राइट हाइपोटेनस साइड। मैंने तो राइट एंगल है, हाइपोटेनस बराबर है, और राइट एंगल बराबर है, एक साइड बराबर है, तो इस कर्व से रहेगा आर एच एस। और जैसे ट्रायंगल कन्वर्ट हो गया तो इस ट्रायंगल का पीए, तो इस ट्रायंगल का पीए पीबी बराबर हो गया। तो दिक्कत ये तो मैं समझा दिया, दिखा देता हूँ, समझना इसको। लेट ए सर्किल सी ओ आर, सर्किल को जब मानना हो तो ऐसे ही मानते हैं, सी ओ आर। माना एक सर्किल सी है जिसका सेंटर ओ है, रेडियस आर है। हियर P is the external point. P is the external point. ये and PB are tangents. काम नहीं कराओ, tangents. Then to prove PA बराबर PB ये लिखना है। अब हमको प्रूफ करने के लिए, साबित करना है, प्रूफ, तो कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA OB एंड OP, तीनों मिला दिया। ये रचना किया मैंने। इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB लिखेंगे OA बराबर OB, कैसे? रेडियस। OP बराबर OP कॉमन, और एंगल A बराबर एंगल B बराबर 90 डिग्री। तो बाई RHS ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल POB, इसलिए PA बराबर PB, CP। जल्दी कॉपी करो। देखो इसी का सब थ्योरम भी है, याद देखना। ये जो पॉइंट है ना बेटा, देखो हियर ये जो 4 पॉइंट है ना, इसमें बहुत सारे जाती है PAOB, ये जो चारों पॉइंट्स है ना, और कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स है बेटा। क्या है? कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स है। कैसे समझ करते हैं? देखो ये 90 हो गया फिक्स, और ये भी 90 हो गया, तो 90 90 कितना हो गया बेटा? तो देखो तो हमने सामने का कोण 180 है कि नहीं? तो एक क्वाड्रेटर में कितना जो कोण बनता है चारों कोण का जोड़? 360। तो 360 में अगर 180 घटाएंगे तो ये दोनों का जोड़ भी 180 होगा कि नहीं होगा? ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक हो गए कि नहीं? इसका मतलब अगर तुम चाहो तो इससे चारों पॉइंट से एक सर्किल ड्रॉ हो सकता है। हाँ। ठीक है? तो कोई पूछ देगा तुमको प्रूफ दैट ये PAOB ये कॉन्साइक्लिक प्रूफ करना है, प्रूफ कर दिया मैंने इसी के थ्योरम पे। एक चीज और, इसी में तुमको पूछेगा क्वेश्चन डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि दो टेंजेंट खींचा हुआ है कि सर्किल पर, तो टेंजेंट के दोनों टेंजेंट के बीच का बना कोण और रेडियस के बीच में बना कोण सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री किसे कहते हैं? जब दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर हो, इसे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर हो, इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है? तो देखो बेटा, ये दोनों 90 90 180, तो अभी मैंने प्रूव कर दिया दोनों 100 क्या हो जाएगा? 360 में 180 घटाएंगे, दोनों 180 आ गया ना, दोनों सप्लीमेंट्री हो गया ना। हां, दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री है, तो ये भी प्रूफ हो गया तुम्हारा यहाँ पे, है ना? कि एंगल P और O का हमेशा क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। इसलिए अगर ये 40 डिग्री दिया हुआ है तो 140 हो जाएगा। ये कुछ सोचने की जरूरत। अगर ये 60 डिग्री दिया हुआ है तो 120 डिग्री हो जाएगा। कुछ दिमाग लगाने की जरूरत। इसी पे सब थ्योरम है, समझ में आ गया? अगला इसी पे थ्योरम पूछ देगा बेटा, ऐसा मिला देगा। तो अभी मैंने साबित किया दोनों ट्रायंगल क्या है? तो अगर ये 60 डिग्री था बेटा तो ये आधा आधा 30 30 हो जाएगा। अगर 120 था तो ये 60 60 हो जाएगा। तो दोनों एंगल को दो बराबर भागों में हम बांट सकते हैं, क्योंकि मैंने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। इसका सब थ्योरम भी समझ गया ना? और क्या क्या ऑप्शन है? चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स है,
टेंजेंट के बीच बना कोण और रेडियस के बीच बना कोण हमेशा सप्लीमेंट्री होगा। क्या होगा? सप्लीमेंट्री होगा। और अगर ये लाइन को ड्रॉ कर देंगे तो बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, बोथ ट्रायंगल्स आर बिकॉज़ बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, एक और थ्योरम प्रूव करते हैं और बाकी थ्योरम बाद में प्रूव करेंगे। अगला देखो थ्योरम रेडियस मेक्स 90 डिग्री। थ्योरम नंबर 2, रेडियस मेक्स 90 डिग्री विद द टेंजेंट। रेडियस मेक्स 90 डिग्री विद द टेंजेंट। टेंजेंट के साथ रेडियस 90 डिग्री कोण बनाएगा, परपेंडिकुलर होगा। देखो समझ ले इसको, पहले समझ लो उसके बाद लिखना। एक सर्किल है, ठीक है, एक टेंजेंट है, ठीक है। अब ये रेडियस है OA और ये टेंजेंट है PA। तो हमको साबित क्या करना है? क्या साबित करना है? OA PA पे 90 डिग्री कोण बना है। तो 9 को रिमाइंड करो। 9 में अगर पढ़े होगे तो पढ़े होगे कि किसी पॉइंट से किसी लाइन पे बहुत सारे रेखा खींचे जा सकते हैं, समझ है ना? बहुत सारे लाइन ड्रॉ हो सकते हैं इस पर। तो सबसे जो छोटा लाइन होगा ना वो परपेंडिकुलर लाइन, वो परपेंडिकुलर होगा। ये 9 में मैं प्रूफ भी किया हूँ। वो कौन सा थ्योरम पे लगेगा? सभी एक दूसरे से कड़ी जुड़ा रहता है कि नहीं? ऐसा नहीं है, सब एक दूसरे से, एक चैनल से दूसरा चैनल, दूसरा चैनल से तीसरा चैनल। और अगर पीछे वाला कोई चैनल तुमको नहीं पता तो आगे तुम कुछ भी प्रूफ नहीं कर सकते, आप कह नहीं सकते। तो ये कौन सा थ्योरम पे लगा है? 9 में पढ़ा है बेटा। किसी भी ट्रायंगल में बड़ा कोण के सामने वाला भुजा बड़ा, मतलब साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल लार्जर एंड साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल स्मॉलर। यहाँ तो 9 10 साथ ही होती है। तो 9 में प्रूफ किया तो दिमाग में होगा अगर तुम क्लास में साथ बैठे होगे तब। तो 90 डिग्री के सामने एक बड़ा साइड होगा, इससे छोटा, माने किसी भी लाइन, किसी पॉइंट से किसी लाइन पर जितने भी रेखा ड्रॉ होंगे सबसे छोटा लाइन जो होगा परपेंडिकुलर होगा। सबसे छोटा लाइन क्या होगा? चलो तो देखो इधर सेम टू सेम प्रोसेस है। यहाँ पे ये एक पॉइंट हो गया और एक लाइन हो गया ना। अब इससे बहुत सारे रेखा ड्रॉ हो सकते हैं, कर सकते हैं क्या? बहुत सारे रेखा ड्रॉ हो सकते हैं ना। तो ध्यान से देखना, रेडियस क्या होता है? सर्किल पे टकरा जाएगी। लेकिन अगर इसके बगल से भी अगर कोई लाइन ड्रॉ करे तो सर्किल से क्या चली जाएगी? बाहर चली जाएगी। जाएगी कि नहीं बाहर? और बाहर जाने का मतलब कि जब T है या P है और ये OA के बराबर OT होगा ना, तो TA तो फालतू हो गया ना। इसका मतलब OP, इसको कोई नाम दे दो, OQ जो है OA से बड़ा हो गया ना। नहीं समझे? फिर से देखो, समझो, ये बहुत सारा लाइन ड्रॉ हो सकता है। तो सभी लाइन सर्किल से क्या चली जाएगी? बाहर। तो बाहर जाने का मतलब रेडियस से बड़ा हो जाएगी। बाहर जाने रेडियस से बड़ा होगा ये है अंदर तक। तो ये बाहर चला गया मतलब रेडियस से बड़ा। कुछ इधर भी अगर लाइन ड्रॉ करें तो रेडियस से बड़ा हो गया। इसका मतलब सबसे छोटा लाइन क्या है? रेडियस। अब मैं जानते हैं रेडियस किसी लाइन पे सबसे छोटा लाइन परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे रेडियस इज द शॉर्टेस्ट लाइन, सो रेडियस मेक्स 90 डिग्री विद द टेंजेंट। रेडियस ही सर्किल तक रहेगा, बाकी सब सर्किल के बाउंड्री के बाहर चला जाएगा। तो बाउंड्री के बाहर चला जाएगा मतलब उससे बड़ा होगा, है ना? तो दिक्कत लिखो, लेट ए सर्किल सी, लिख देता हूं मैं। लेट ए सर्किल COR टू प्रूव OA परपेंडिकुलर टू P। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन draw so many lines from center to tangent such as that is OR, OT, OQ, OA, OY, OZ, OX, etc. Here all lines except, इसमें छोड़कर OA that is radius goes outside the circle,
or the side the circle. So all lines are greater than OA, है ना? सभी लाइन OA से क्या हो गए? बड़ा हो गया. Since so OA is the shortest line from the center to tangent. So OA perpendicular P. Proof by theorem. कॉपी कर लो. देखो एक और थ्योरम है जो मैं बताता हूँ, प्रूव करूंगा बाद में. एक सर्किल है बेटा, तो सर्किल के बाहर एक क्वाड्रेंटल हो, इसे कहते हैं सर्कमस्क्राइब क्वाड्रेंटल. क्या बोलते हैं बेटा? सर्कमस्क्राइब क्वाड्रेंटल. तो सर्किल के बाहर एक क्या हो? क्वाड्रेंटल हो, इसे क्या कहते हैं बेटा? सर्कमस्क्राइब क्वाड्रेंटल. अगर अंदर हो तो इंस्क्राइब, बाहर हो तो सर्कमस्क्राइब. ये जो क्वाड्रेंटल है ABCD, तो चारों सर्कमस्क्राइब क्वाड्रेंटल है. तो जब ये सर्कमस्क्राइब क्वाड्रेंटल अबाउट द सर्किल हो, तो वन पेयर ऑफ साइड्स मतलब AB प्लस CD, देखो ना, वन पेयर ऑफ हमेशा अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड के बराबर हो. मतलब AD बराबर BC होगा बेटा. ठीक है? अगर ये 6 देले है, ये 4 देले है, ये 7 देले है, तो ये अपने आप निकल जाएगा बेटा. लिख देंगे कितना है? AB का वैल्यू कितना है बेटा? नहीं पता. CD का वैल्यू कितना है? 7. CD का वैल्यू कितना है? 7. ये प्लस होगा बेटा. AD का वैल्यू कितना है? 6. BC का वैल्यू कितना है? 4. तो AB प्लस 7 का छोटा प्लस 7 में जाके -7. AB बराबर कितना हो गया? 10 माइनस 7. AB का मान कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर. दिक्कत? तो सर्कमस्क्राइब क्वाड्रेंटल हमेशा सर्किल के तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड के बराबर होंगे. मैं प्रूव कर दूंगा. फिर देता हूं. देखो इधर इसको मान लेते हैं बेटा P Q, इसको R और S मान लिया. मिल लिया ना? तो देखो ये A पॉइंट है ना, इस सर्किल के लिए क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है कि नहीं है? तो जो टैन क्या होगा? बराबर होंगे. तो ये x बराबर हो गया बेटा. x मान लिया, इसको बराबर है. तो इसलिए ये दोनों टैन बराबर हो गए बेटा. ये y बराबर हो गया. इस पॉइंट से टेंजेंट z बराबर हो गया बेटा. इस पॉइंट से टेंजेंट w बराबर हो गया. तो देखो इधर वन पेयर आप ऑपोजिट साइड करो, x by zw है क्या? इधर देखो x by zw दोनों क्या हो गए? कर दूंगा बाद में. ठीक है? क्या बात है? तुम्हारे 10.1 निकालो. हमारे NCERT 10.1. एक्सरसाइज 10.1 बोल्ड NCERT. देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्किल हैव? इस सर्किल के पास कितने टेंजेंट होंगे? मैं लिखा चुका हूं. इनफाइनाइटली मेनी. पहला का आंसर क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स. तो दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स है. खाली स्थान को भरो. खाली स्थान को कहता है टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पर? जल्दी बताओ. कितना देर लगेगा? एक. टेंजेंट हमें सर्किल को एक जगह टच करता है. तो कितना पॉइंट होगा? 1. टेंजेंट सर्किल कितने जगह कट करेगा? तो क्या बनाएगा इसमें? 1 पॉइंट. दूसरा द लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्किल इज 2 पॉइंट. 2 पॉइंट पे कट करने वाला क्या कहते हैं बेटा? सेकंड. इसका आंसर होगा सेकंड कहते हैं. जो सर्किल को 2 जगह कट करता है उसे सेकंड में लिखा चुका हूं. ये सर्किल कैन हैव, मैं भी बताया, कितने पैरेलल टेंजेंट होंगे? 2 को लिखा है ना. सर्किल के 2 पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट हो सकते हैं. अच्छा चौथा में कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. दिमाग एकदम तेज चलाओ. मैं सब लिखा चुका हूं.
सर्किल में टेंजेंट और सर्किल जहां मिलते हैं, माने मिलता मतलब कॉमन पॉइंट, उस कॉमन पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जब तीसरा नंबर क्वेश्चन बेटा कहता है टेंजेंट पी क्यू पॉइंट पी, याद देखना एक सर्किल है और ये बोर्ड में क्वेश्चंस आएगा, ये नहीं है तो इसका जैसा आएगा लेकिन आएगा। एक पी क्यू एक टेंजेंट है, पी क्यू क्या है, एकदम गारंटी ये क्वेश्चन आने वाला है ऐसा। पी क्यू एक टेंजेंट है जो सर्किल पे कौन सा पॉइंट है, सर्किल पॉइंट पी है, बाहर वाला कौन सा पॉइंट है, क्यू है, ठीक है। पी क्यू एक टेंजेंट है इस सर्किल का, और सेंटर इसका कहाँ है, ओ है, और ये सब OQ को मिला दिया, और रेडियस कितना है बेटा, 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 5। OQ कितना है बेटा, 12 सेंटीमीटर। या तो हमको PQ का लेंथ चाहिए। मैं तुमको बताया रेडियस टेंजेंट के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। 90 जैसे बना रहा है तो कौन सा ट्रायंगल हो गया वो, राइट एंगल। तो जब पाइथागोरस लग जाएगा तो पाइथागोरस 90 के सामने क्या होता है, ये हो गया। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल POQ बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस PQ क्या है, इसका परपेंडिकुलर है ना, तो घटेगा ना, ताकि फार्मूला पता है ना, h बराबर अंडर रूट b स्क्वायर प्लस, लेकिन b बराबर अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक फार्मूला होता है ना। तो क्या हो गया, 12 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम। और प्रोसीजर है तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, हमारे पास बचे 25। तो PQ का कितना हो जाएगा बेटा, 119 सेंटीमीटर। आंसर हो गया बेटा, ठीक है। और चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है एक सर्किट ड्रॉ करना है, ठीक है। इसमें 2 लाइंस ऑफ पैरेलल गिवन सच लाइन, ठीक है। ये एक गिवन लाइन है, इस गिवन लाइन ने ड्रॉ कर दिया, यानी PQ एक गिवन लाइन है। तो एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना जो टेंजेंट हो और एक ऐसा लाइन जो सेकंड हो, बस हो गया। तो CD AB मान लेंगे और ये CD मान लेंगे। ये गिवन लाइन की एक पैरेलल टेंजेंट हो गया और एक सेकंड हो गया। लिख देंगे AB क्या है, AB बराबर टेंजेंट, CD क्या है, सेकंड। चलो ये चैप्टर खत्म हो गया, बाकी अगले चैप्टर अगले दिन 10.2 सभी इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है याद करना है। 13 क्वेश्चन है, कल खत्म कर देंगे इसको।